सिलेबस डिस्कस करेंगे आज। इंग्लिश का सब्जेक्ट कोड है 301, क्लास 12th। अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं फेब मार्च में, उसका सिलेबस है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन वाइज कि किस सेक्शन में से कितने मार्क्स का पेपर में आने वाला है। सेक्शन जो ए होगा वो कैरी करेगा 22 मार्क्स। 22 मार्क्स में क्या होंगे, 12 प्लस में 10, 22 मार्क्स के 2 पैसेज होंगे, जिसको अनसीन पैसेज भी कह सकते हैं, ठीक है। और सबको पता है सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर किसी चीज़ में कटते हैं सीबीएसई बोर्ड में तो वो अनसीन पैसेज में ही कटते हैं, क्योंकि मुश्किल आता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है इसके अंदर उसकी अगर मैं बात करूं तो वो कैरी करेगा 12 मार्क्स। किस चीज़ के बेस पे होगा, इट में बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, ठीक है। असेस करने के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, इंटरप्रिटेशन स्किल, एनालिसिस स्किल, इन्फेरेंस स्किल, ये चेक करने के लिए बोर्ड आपको 12 मार्क्स का एक पैसेज देगा, वो 12 नंबर का होगा। और उस 12 नंबर में आपकी सब स्किल्स, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल आपकी चेक करी जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो 2 आएगा वो भी अनसीन ही होगा, ठीक है, पर वो केस बेस होगा। केस बेस का मतलब होता है उसके अंदर कोई ग्राफ हो सकता है पेपर में, या कोई पाई चार्ट हो सकता है। होम एग्जाम में देख लिया होगा सबने दे करके पेपर, ठीक है। इनमें से किसी भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का पर्पस भी होगा कि आपकी यही वाली स्किल चेक करना कि भाई आपको कुछ आता है कि नहीं आता, क्या आप किसी ग्राफिकली पिक्चर में से कोई डाटा निकाल पाते नहीं निकाल पाते, ये सब चेक करने के लिए वो केस बेस्ड पैसेज जो है वो आपको मिलेगा। नोट दिया हुआ द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेज विल बी 7 to 750 वर्ड्स। लगभग 700 से 750 वर्ड्स के जो है ये पैसेज होंगे, मतलब अपने आप में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इससे पहले ये बता दूं कि जो पैसेज होते हैं उसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं और वोकैब के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वोकैब से मतलब होता है कि वर्ड मीनिंग्स पूछ लिए या इस टाइप की चीज़ें पूछ ली, ठीक है। उसके सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी कैरी करेगा 18 मार्क्स। सेक्शन बी का नाम है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, माने राइटिंग स्किल्स। इसके अंदर जो है वो आपसे पूछी जाएगी आपने क्या सीखा है साल भर में, लिखना आपने क्या सीखा है वो जो है पूछने की कोशिश करी जाएगी। चीज़ें आपसे क्रिएटिवली लिखवा करके देखी जाएंगी। जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के अंदर, दैट इज नोटिस अप टू 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है, ये उसकी वर्ड लिमिट है। 1 out of 2 गिवन क्वेश्चंस, 2 दिए होंगे, 2 में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 4 मार्क्स का रहेगा। 4 मार्क्स भी डिवाइड है, ऐसा नहीं है कि 4 नंबर आपको अचानक से ऐसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है, वो सब भी प्रॉपरली डिवाइड है। अगर समझदार बच्चा उस हिसाब से लेकर के चलता है अपने आप को। फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट के 2 नंबर है, स्पेलिंग और ग्रामर बहुत सही लिख रखी है उसका 1 नंबर है। बाई चांस ग्रामर आपकी थोड़ी सी गलत है, सेंटेंस बनाने नहीं है या स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो टीचर आपका 1 नंबर काट सकता है। फॉर्मेट अगर आपने सही नहीं लिखा, मीन्स कि कहाँ नोटिस लिखना था, कहाँ क्या लिखना था, उसका भी 1 नंबर कट सकता है। और कंटेंट जो लिखना होता है कि क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, ये जो डिटेल्स भरनी होती है, इसके 2 मार्क्स जो है वो एग्जामिनर आपके काट सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन या फिर रिप्लाई करना। 2 क्वेश्चन दिए होंगे, कोई एक करना है। मीन्स के इन्विटेशन आपसे लिखवा करके देखा जा सकता है या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि रिप्लाई कैसे करते हैं। ये भी 4 नंबर का ही है। 1 नंबर का इसका फॉर्मेट रहेगा, कंटेंट 2 नंबर का रहेगा, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग और ग्रामर 1 नंबर की रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लेटर रहेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लेटर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। लेटर बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। पहले 6 मार्क्स का था, तो अब कुछ सालों से 5 मार्क्स का आता है। 2 तरह के लेटर्स आपसे मोस्ट कॉमनली पूछे जाएंगे, एक लेटर टू एडिटर है और दूसरा है जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। ये 2 ही आपको तैयार करने हैं, 2 में ही अपने आपको जो है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। दोनों ही आएंगे, दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 5 मार्क्स का रहने वाला है, फॉर्मेट का 1 नंबर रहने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज भी 1 नंबर का रहने वाला है। माने टोटल जो फॉर्मेट रहेगा वो 2 नंबर का बन जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। फॉर्मेट माने एक बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस है। दूसरा जो क्वेश्चन दिया होता है उसमें से जो चीज़ें आपको पुट करनी होती है, कहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, उसके हिसाब से लिखने को 2 नंबर मिलेंगे। कंटेंट आपका 2 नंबर का रहने वाला है, स्पेलिंग ग्रामर का 1 नंबर रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग में से कोई एक चीज,
माने दोनों में से एक भी अगर पढ़ के जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, दोनों ही ऑप्शन में आएंगे। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल नेचर मीन्स कि आपको अच्छी तरीके से एनालाइज करके लिखना है, जो भी क्वेश्चन दिया उसको ढंग से डिस्क्राइब करना है। बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स, डिटेल्स कुछ आपको दी जाएंगी, उसके हिसाब से आपको बनाना है। 120 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। आउट ऑफ 1-2 क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 5 मार्क्स का रहने वाला है। 1 नंबर का फॉर्मेट है, 1 नंबर का क्वेश्चंस में से कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हो अपने आइडियाज को, उसका रहने वाला है। कंटेंट के 2 नंबर रहने वाले हैं। स्पेलिंग और ग्रामर का 1 नंबर रहने वाला है। तो ये था आपका सेक्शन बी। अब चलते हैं सेक्शन सी, लिटरेचर पे। लिटरेचर आपके कैरी करेगा 40 मार्क्स, माने आधा पेपर, हाफ पेपर आपका लिटरेचर का ही रहने वाला है। ठीक है। लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स और सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, दोनों बुक्स में से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका रहने वाला है, पोइट्री एक्सट्रैक्ट रहने वाला है। कोई 2 होंगे, एक करना है फ्लेमिंगो बुक में से 6 नंबर का, माने कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, जिसको आप पोएम का जो है वो स्टेंजा कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 8 रहने वाला है वो प्रोज सेक्शन में से होगा, विस्टास बुक में से 4 नंबर का एक पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, किसी चैप्टर में से पैसेज आएगा। ठीक है, वो आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर जो 9 रहने वाला है वो 6 मार्क्स का रहने वाला है। फ्लेमिंगो बुक में से ही एक और पैसेज आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर ये नंबर में काउंट कर दूं तो 16 मार्क्स के तो पैसेज ही आएंगे बुक्स में से, 16 नंबर के पैसेज। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, प्रोज और पोएट्री दोनों में से, माने फ्लेमिंगो बुक में से। ठीक है, 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन, 10 नंबर के। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 रहने वाला, विस्टास बुक में से क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के, बस 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ शॉर्टकट वगैरह बताऊँ तो विस्टास बुक बहुत ज़्यादा नंबर कैरी नहीं करके चल रही। क्यों नहीं करके चल रही, अब वो भी देख लो। विस्टास बुक में से कितना आना है, देखो ऊपर एक पैसेज आएगा बस 4 नंबर का। ठीक है, और 4 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, माने बस 8 ही नंबर की आएगी अगर यहाँ तक की बात की जाए तो। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो विस्टास बुक में से आएगा, तो मतलब 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो टोटल जो विस्टास है आपकी बुक वो कितने नंबर कैरी करेगी, 13 नंबर। बस पूरी विस्टास बुक 13 नंबर की आएगी। और जो दूसरी बुक बचती है फ्लेमिंगो बुक, वो उसमें से देखो 6 नंबर का एक पैसेज आएगा, 6 नंबर का एक स्टैंजा आएगा, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसके अलावा 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। तो 6 नंबर और 6 नंबर 12 नंबर, और 12 और 10 22 नंबर। ठीक है, और उसके बाद 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के 27 नंबर का तो अकेला फ्लेमिंगो बुक में से आना है। तो इसका मतलब फ्लेमिंगो बुक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात सोच करके चलनी है। तो बताया मैंने क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो पोइट्री में से भी हो सकता है, कई बार पोइट्री में से भी आता है। मीन्स के फ्लेमिंगो बुक में से 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 120 to 150 वर्ड्स का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आएगा वो आएगा आपका 5 मार्क्स का ही विस्टास बुक में से। अब इन क्वेश्चंस को बोर्ड ने क्या सजेस्ट कर रखा, कैसे लिखने हैं आपको, देखो 1 लॉन्ग क्वेश्चन दिया होगा, 2 में से करना है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, दोनों का सेम ही पैटर्न लिखने का। टू बी आंसर्ड इन 120 to 150 वर्ड्स टू असेस ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट, माने कहानी में से चीज़ें आपने कितनी बारीकी से सीखी हैं उसको चेक करने के लिए। क्वेश्चंस टू प्रोवाइड एनालिटिकल इवेल्युएटिव रिस्पॉन्सेज यूजिंग इंसिडेंट, इवेंट्स, थीम्स एंड रेफरेंसिंग पॉइंट। एग्जामिनर आपको कुछ पॉइंट्स देगा क्वेश्चन में। आजकल क्वेश्चन ही बहुत बड़ा आता है, बहुत लेंथी क्वेश्चन आता है, उसका आंसर तो बड़ा होता ही होता है। पॉइंट्स बहुत सारे दिए होते हैं, बहुत सारे वैल्यू पॉइंट्स रेज करे होते हैं क्वेश्चन के अंदर राइटर ने, तो उसमें से आपको अपना आंसर जो है वो बनाना होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बुक्स जो प्रिस्क्राइब कर रखी हैं, सीबीएसई जो बुक्स बोलती है, कहती है फ्लेमिंगो बुक आपको पढ़नी है। सिलेबस में क्या क्या है, हाँ, तो बुक आपको बोलती है कि फ्लेमिंगो बुक पढ़ो, सीबीएसई बोलते हैं। और उसमें से बुक क्या कहती है आपको कि चैप्टर कौन कौन से पढ़ने, प्रोज में से लास्ट लेसन पढ़ना है, लोस्ट स्प्रिंग पढ़ना है, डीप वाटर पढ़ना है, रेड रैप पढ़ना है, इंडिगो पढ़ना है, पोएट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू और गोइंग प्लेसेस। उसके बाद पोएट्री सेक्शन की अगर बात की जाए तो माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर टाइगर, ये 5 पोएम आपको पढ़नी है। और चैप्टर में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ये 8 चैप्टर इसमें दिए हुए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, विस्टास बुक में से बात कर लेते हैं। ये भी जो एनसीईआरटी की बुक आपको प्रिस्क्राइब कर रखी है, 3rd लेवल चैप्टर टाइगर किंग, जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी ऑन द फेस ऑफ इट, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। इंटरनल असेसमेंट आपकी टोटल जो है वो 20 नंबर की रहने वाली है। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। 20 नंबर का आपको इंटरनल असेस किया जाएगा, स्कूल आपके नंबर देगा, तो ऐसे करके आपका 100 नंबर का पेपर जो है वो बन जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज द सिलेबस एंड द बुक्स की जो आपको पढ़ना है, जो आपको तैयारी करनी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर तैयारी करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे नंबर आने के चांसेस ज़्यादा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।